पार्ट 3 मूल विधि का आज हम देखने वाले अध्याय नंबर 4 चैप्टर 4 साधारण अपवाद। चैप्टर 5 भी देखेंगे। सारे चैप्टर 4 का सारे महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, हम समझा देते हैं। फिर चैप्टर 5 के भी देखेंगे। इसमें धारा 76 से 166 तक आती हैं। कुल धाराओं की संख्या हो जाती है इसमें 30। धारा 76 से 95 तक क्या है? योग्य बचाव तथा धारा 96 से धारा 166 तक निजी प्रतिरक्षा है। क्या बोला मैंने? 76 से 95 में क्षमा योग्य बचाव है कि कौन कौन से कारण, किस किस कारण पे उनका अपराध क्या किया जाए, कर दिया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा, वो चीज़ें हैं। और फिर क्या है? और आगे प्रतिरक्षा है, निजी प्रतिरक्षा अर्थात सेल्फ डिफेंस जिसे बोलते हैं। धारा 76 एक व्यक्ति को अपराध से उस परिस्थिति में मुक्ति मिल जाती है जहां वह तथ्य भूल अर्थात मिस्टेक, फैक्ट के मिस्टेक से, अर्थात उसे पता नहीं था ऐसा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसे मालूम ही नहीं था, कुछ एकदम अनजान था। एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। भूल के कारण स्वयं को अपराधी मानता है। मैंने कुछ कर दिया हो, मुझे मालूम नहीं था कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। भूल कारण, मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, इसकी वजह से नहीं। यहाँ पे ये कहना नहीं, कतई नहीं कहना चाह रहा। ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं, एक थप्पड़ मारने पर कितनी सजा होगी या कितना जुर्माना हो ये नहीं मालूम तो मुझे सजा ही नहीं होगी, इसका मतलब ये मतलब नहीं है। बात समझ पा रहे? जैसे मैं किसी क्लास में हूँ, टीचर ने कहा इसको एक थप्पड़ मारो दूसरे स्टूडेंट को, तो अपने सर के कहने पर मैंने उसको थप्पड़ मारा। मेरे को क्या मालूम इसमें सजा होगी, मेरे क्या मालूम वो जाके थाने में FIR करा देगा। ऐसा कुछ बनता है यहाँ पे। तो इसमें जैसे कि एक सिपाही अधिकारी के आदेश पर गोली चलाता है और गोली लगने पर कोई हताहत हो जाता है। कहीं हवा में ही फायर करने के लिए कहा कि फायर करो, डराने के लिए, धमकाने के लिए। अब उसमें कोई हताहत हो जाए तो सिपाही खुद को तो अपराधी समझेगा, मुझसे गुनाह हो गया, पर वो गुनाह से उसको मुक्ति दी जाती है। ऐसे हमारी IPC में है। धारा 77 तथ्य की भूलवश न्यायाधीश द्वारा किया गया निर्णय आपराधिक श्रेणी में नहीं आता। अगर तथ्य की भूल, किसी मिस्टेक, किसी फैक्ट, किसी कारणवश मान लो कोई सबूत न मिल पाया या फिर किसी सबूत में त्रुटि रही, तो अपराधी उसको जज ने उसे दोषी मान लिया, फिर उसे दोषी था या फिर बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसा कुछ कर दिया, बाद में पता चले, बाद में सबूत मिले कि हाँ ये तो वो था, ये तो क्या था, ये अपराधी। तो मान लो उसे 2 महीने की सजा हो गई, मान लो तो अपराधी को 2 महीने की सजा सुना दी जज ने। अब बाद में पता चले 1 महीने बाद, नारी ये तो निर्दोष था, तो क्या जज साहब दोषी होंगे? अब जज साहब दोषी नहीं होंगे। यहाँ वही चीज कहना चाह रहा है, ठीक है। धारा 79 किसी व्यक्ति ने भूलवश अपराध किया हो तो मुक्ति। अब भूलवश ये कुछ पहले ही जैसा कहना चाह रहा है, ये पहले जैसी ही बात कुछ कहना चाह रहा है। जो पहले वाली बात है ना, उसी बात को कुछ वैसे ही कहना चाह रहा है धारा 79 में। जैसे कि धारा 79, एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उस परिस्थिति में मुक्ति मिलती है जहां वह व्यक्ति या तो किसी तर्कसंगत कार्य को करता है। तर्कसंगत कार्य मतलब नीति विरुद्ध कार्य नहीं है, नीतिपूर्ण कार्य है, अर्थात कानून के तहत कोई कार्य करता है, या तथ्य की भूल के कारण चलते सद्भावपूर्वक या विश्वास करता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य विधि के संगत या अंतर है। उसे लगता है कि हाँ मैंने जो किया है कानून के तहत किया है, गैर कानूनी काम नहीं किया है, लेकिन किसी तथ्य की भूल की वजह से वो भूल गया था, हाँ ऐसा भी हो जाता है, तब उसे क्या दी जाएगी? मुक्ति दी जाएगी। अब इनमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगती है। अच्छा, वो जब आप वकालत करेंगे तभी आप जानेंगे, जब जज बनेंगे तब क्या क्या देखना क्या नहीं। धारा 80 जब कोई कार्य दुर्घटना से होता है तो यह कोई अपराध नहीं माना जाता। जब जैसे कोई एक्सीडेंट होगा, उसकी बाइक चोट है, उसे चोट लग गई, तो क्या मुझे जेल हो जाएगी? तो वो अपराध में नहीं आता। बात समझ आई? हाँ। धारा 82 हो गया। धारा 82 कहती कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम के उनके बच्चों द्वारा किया जाता है। 7 से कम उनका बच्चा अगर आपको गोली भी मार देता है तो उसके द्वारा वो अपराध नहीं किया, क्योंकि उसमें वो समझ नहीं है। बात समझ आई?
धारा 84 कहती है चित्त प्रकृति, अर्थात कुछ दिवालियापन हो, जो दिवालियापन का शिकार हो, अर्थात पागल टाइप का कोई व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध उसके क्या होता है, माफ होता है, वो भी अपराध नहीं माना जाए। कोई पागल व्यक्ति हो आपको मार दे तो दोषी नहीं होगा, उसको जेल नहीं होने वाली। धारा 85 में अनैच्छिक मान्यता, अनैच्छिक मतलब अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा के, और स्वैच्छिक मतलब बिना इच्छा से, कुछ अपनी इच्छा से करने वाले कुछ चीज़ें, स्वैच्छिक मतलब इच्छा से करने वाले कार्य, अनैच्छिक मतलब मान्यता मतलब अपने मन बिना मन की इच्छा के कर दिए गए कार्य। अब बिना करना नहीं चाह रहे तो हमसे ज़बरदस्ती कराया गया है, और या फिर हमने अपनी इच्छा के अनुसार किया है, दोनों में अंतर है ना। मान लो आप उनको थप्पड़ नहीं मारना चाह रहे, पर हमारे टीचर ने बोला था कि नहीं मारो उसको थप्पड़, तो ये क्या है मेरे द्वारा अनैच्छिक मान्यता है, या फिर बिना मन के मैंने ये काम किया है। अगर मैं मारना भी चाह रहा था, टीचर ने मरवाया भी, तो क्या है, मैंने पूरे मन से उसको मारा है, मतलब अपने मन से उसको, मैं स्वेच्छा से उसको मारा है मैंने, तो इन दोनों में अलग केस बन जाता है। हाँ, धारा 94 बोलती है वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी पर करे अपराध नहीं है, हत्या छोड़ के बाकी कोई भी, जैसे हमको किसी ने आई कनपट्टी पे गोली रख दे, कहे चलो कुछ भी करवा ले मुझसे उस टाइम, तुरंत धमकी पर, मृत्यु की तुरंत धमकी पर, अर्थात तुरंत मारने की धमकी दे और मुझसे कुछ करवा ले, कोई गैर कानूनी काम, तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बस हत्या को छोड़कर, अब कोई हत्या करवा रहा मेरी मौत की धमकी देकर मुझसे, तो वो आता है। अगला आ जाता है इसमें निजी प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट प्रोटेक्शन बोलेंगे। धारा 96 सेक्शन 96 से कहाँ तक है, 106 तक। धारा 96 बोलती है कोई कार्य अपराध नहीं है जो निजी प्रतिरक्षा में किया गया हो। कोई भी कार्य जो निजी प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस मतलब क्या हुआ, अपने शरीर की रक्षा, अपने शरीर के अंगों की रक्षा, अर्थात खुद की रक्षा, या अपने संपत्ति की रक्षा भी सेल्फ डिफेंस में आती है, में किया गया कार्य अपराध नहीं होता। इसमें कोई सारी कंडीशन बन जाती है। धारा 97 बोलती है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व अन्य के शरीर व संपत्ति की रक्षा का अधिकार है, मतलब अपने शरीर और किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर, अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो पड़ा है बेहोश, उसका फोन, कोई पैसे पर्स निकाले ले जा रहा है, कोई फ़ोन निकाले ले जा रहा है, तो क्या करें, उसकी संपत्ति का हम क्या करें, रक्षा करें, उसके बचाएं, उन्हें मारें, ज़बरदस्ती करें तो उनसे लड़ जाएं, तो उनको उनसे लड़ने में, उसके सामान बचाने में अगर उन्हें मारना पीटना पड़ रहा है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। हाँ, आगे बोल रहा है धारा 100, कुछ परिस्थितियों में निजी प्रतिरक्षा के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित का अधिकार, का अधिकार मतलब कि मृत्यु करने का भी अधिकार है। मतलब मान लो आपका रेप करने वाला, जैसे कोई बालिका उसका रेप हो रहा हो, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए अगर किसी कुछ मार देती है, वो बेहोश हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मारना नहीं चाहती तो बस अपने प्रतिरक्षा के लिए, उसने रोकने के लिए वो सर पे मार देती है, वो उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी सेल्फ प्रोटेक्शन में आएगा, निजी प्रतिरक्षा में आएगा। उसमें क्या है, उसको ये अधिकार मिलता है, ठीक है, वो भी इसमें उसके अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगला है धारा 102, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब से प्रारंभ हो जाता है जब अपराध की आशंका पैदा होती है और जब तक बनी रहती है। जैसे कि मुझे किसी ने धमकी दी कि भैया तुमको मार दूंगा, तुम्हारा घर लुटवा दूंगा, तुम्हारा घर जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब क्या करूंगा मैं? अब जो भी सी बात है, मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हो सकता है किसी को साथ लेके घूमूं, या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए मैं अपने साथ असलहा रखने लगूं। असलहा रखने गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, लाइसेंसी होना चाहिए, उसको लेके चलने लगूं सेल्फ डिफेंस, या फिर कुछ भी कर सकूं, इसमें काफ़ी कुछ। और जब तक ऐसा करूं सेल्फ डिफेंस, मतलब तब तक वो अधिकार बना है ऐसा करने का जब तक की शंका मुझे बनी है, मुझे मारने की या फिर मेरी संपत्ति को हानि पहुंचाने की शंका मुझे है, आशंका, तब तक मेरे पास ये अधिकार है, मैं सेल्फ रक्षा में कुछ ना कुछ कर सकूं। धारा 103, रात में घर में सेंध लगाने मतलब कोई घर में तुमरे कूदे, कोई घर में आके कूदे, चोरी के बहाने, लूटपाट करने के बहाने, है ना, इस स्थिति में आत्मरक्षा का अधिकार है। कोई भी आपके घर में कूद रहा है, चोरी कर रहा है, तो भी आप उसे मार पीट सकते हैं अपने बचाव के लिए, अपने घर के बचाव के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन में।
ये थी धारा 76 से 100, ये सॉरी 76 से 100, ये क्या लिख दिया भैया, 166 तक की बात है। ठीक, मेन यही थी, मेन हो गई हैं इतनी 103 तक। अगला चैप्टर अध्याय नंबर 5 आ जाता है दुष्प्रेरण के विषय, उसे देखते हैं। यहाँ पे दो मैंने ये लिख दिए हैं, दो केस हैं, दो वाद, जयदेव वर्सेस स्टेट और राजेश वर्सेस मतलब बनाम धर्मवीर। ये दोनों केस किससे संबंधित है? प्रतिरक्षा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, जयदेव वर्सेस या फिर जयदेव बनाम राज्य, ये वाद या फिर ये केस किससे संबंधित है? मूल अधिकार से है, प्रतिरक्षा से है, इससे है, उससे है, किसी चीज से पूछ लेगा तो प्रतिरक्षा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू वाला कम चटक रहता है ना, ब्लू वाले से ना लिखा करेंगे। चलो ठीक है, हाँ बोलते हैं धारा कहाँ कौन सी है। धारा 120 का का है, 120 का खा है। अध्याय नंबर 5 देख रहे हैं हम सब, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, आपराधिक षड्यंत्र संबंधित क्या दंड है उसका उल्लेख मिलता है। तो 20 का में क्या है? 20 का का में इसकी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करते हैं अथवा कोई ऐसा कार्य जो वैध नहीं है अर्थात अवैध है, अवैध साधनों द्वारा करने अथवा करवाने के लिए सहमत होते हैं। करने के लिए सहमत हो चाहे करवाने के लिए, चाहे हम पैसा ले लें कि हम करवाएंगे, दंगा करवाएंगे, भड़काएंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, मतलब ये अवैध कार्य है। चोरी करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, लूटपाट करवाएंगे, या फिर खुद करेंगे या करवाएंगे, दोनों बातें हैं। यानी कोई न कोई साधन अवैध साधनों द्वारा, ठीक है, अवैध कार्य भी हो, अवैध साधनों द्वारा, तो क्या है आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। ऐसी सहमति देना भी आपराधिक षड्यंत्र है, ऐसी सहमति भी आपराधिक षड्यंत्र है। धारा 120 खा के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में दंड के प्रावधान का उल्लेख, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पे नहीं लिखा, लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अभी एक मेरा भाई सुन रहा था, उसने बोला जैसे कोई मुझे थप्पड़ मारने आ रहा है, मुझे लगा कि हाँ वो थप्पड़ मारने जा ही रहा है और मैं उसको मार दूं तो ये भी क्या सेल्फ डिफेंस है? तो बहुत सारी कंडीशंस देखी जाती है ना। अब वहां पे उसको गोली थोड़ी ना दाग दोगे, अब ये थोड़ी ना कहोगे कि वो हमको थप्पड़ मारने जा रहा है, सेल्फ डिफेंस में हमने उसको गोली मार दी, अब उसको एकदम घायले कर दिया है। वो थप्पड़ मारने जा रहा है, तुम पकड़ के फटाफट जब तक उसका ब्लड ना आ जाए तब तक मारते ही रहे, तो बता रहे हो सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। सेल्फ डिफेंस मतलब बचाव, बात समझ रहे हैं? आप बचाव में क्या प्रयास करते हैं, बात समझ पा रहे हैं ना? आप उसके अपने बचाव में क्या प्रयास करते हैं? थप्पड़ मारा तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। हाँ, फिर हाथ उसका क्यों पकड़ा? अगर वो केस करता है तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये मेरे को थप्पड़ मारने जाता है, इससे अपने बचाव में मैंने इसका हाथ पकड़ा। ये एक तरह का हुआ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस ये नहीं कि उसके आप गोलियां दाग दोगे उसको। ठीक, बात समझ पा रहे हैं मेरी? चलिए ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। ऐसी वीडियो आती रहेंगे पर डे रेगुलर। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। संडे ऑफ रखेंगे, बाकी रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू सो मच।